नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां बढ़ने लगी है। सभी प्रत्याशी अपनी चुनाव रणनीति में जुटे हैं। लगातार क्षेत्र भ्रमण कर लोगों से अपनी कई योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, जो जीतने के बाद विकास करेंगे। की बात कर रहे इन्हीं प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी बलिया नगर पालिका क्षेत्र के हैं, जिनका नाम आशीष गुप्ता है। यह नगर पालिका अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। बीजेपी के बैनर तले टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इनका कहना है कि 25 सालों में बलिया में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। बलिया की जनता विकास कार्य से वंचित रह गई। जनता ने मुझे मौका दिया। बलिया में बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, क्लीन और ग्रीन बलिया के साथ नगर पालिका को विकसित करूंगा। जी, मेरा आशीष गुप्ता, व्यापारी युवा नेता। किस चीज़ का चुनाव आप लड़ रहे हैं? मैं बलिया नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद हेतु भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया है और अध्यक्ष के लिए दावेदारी भी मेरा प्रबल है। अभी आप बलिया के एक भृगु मंदिर में आए हैं, जो बलिया का शुरुआत इन्हीं से होता है। यहाँ क्या करने आए हैं, क्या आपकी इच्छा है? देखिए, पुराणों से लेकर के अपने पूर्वजों तक जितने भी जगहों पर आप सुनेंगे तो हमारे बलिया का ख्याति जो है वो भृगु बाबा के नाम पर ही है। और ये मंदिर जो है बहुत पुराना है, आज का नहीं है। हम इस मंदिर में रेगुलर आते रहते हैं दर्शन के लिए। और एक बहुत बड़ा यज्ञ इस समाज में चालू है, संपर्क अभियान चल रहा है। तो बाबा का आशीर्वाद लेकर ही मैं समाज में जाता हूँ, दर्शन करने के बाद जाता हूँ। जी, नगर निकाय चुनाव अध्यक्ष पद की दावेदारी आपने किया है। क्या आपकी मंशा है चुनाव लड़ने की? देखिए, मंशा तो स्पष्ट है। बलिया में आज 75 वर्षों के इतिहास में, जब से यह देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक बलिया में कोई भी विकास कार्य ऐसा नहीं हुआ है जिसको आप गाथा के रूप में गा सके या अपने दूसरे जिलों के बराबरी में अपने आप को ला सके। यहीं आपका रसड़ा है, यहीं बनारस है, यहीं आपका और भी सब ज़िले आसपास में है। उस ज़िलों से बलिया का ख्याति सबसे ज़्यादा है, फिर भी बलिया उपेक्षित रखा गया इतने दिनों से। उसका क्या कारण है ये अभी तक नहीं पता चला, लेकिन हमारी इच्छा है कि बलिया पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे आए। ऐसा विचारधारा के साथ मैं चुनाव प्रचार में उतरा हूँ। जी, क्या क्या मंशा है आपकी? अगर जनता ने आपको मौका दिया तो किस तरीके से आप बलिया को विकास की राह पर ले जाएंगे? जी, ऐसा है कि मेरा शुरू से ही एजेंडा रहा है। काम करने से पहले, जब मैं चुनाव प्रचार में अभी नहीं था तो उससे पहले ही मैंने बता दिया था कि 5 सूत्रीय हमारे कार्य हैं। पहला तो ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी बलिया को करना है। सफाई के मामले में अभी भी हमारा बलिया पूरे उत्तर प्रदेश में पीछे आता है। चारों तरफ आप देखेंगे इस समय गंदगी की जो है गंदगी चारों तरफ दिखाई भी दे रहा है। तो अपनी इच्छा है कि बलिया ग्रीन सिटी भी बने और क्लीन सिटी बने। दूसरा, बलिया के अंदर जो है एक बहुत पुराना मेला लगता है जिसका नाम ददरी मेला है। यही भगवान भृगु जी के जो शिष्य थे दरदर मुनि, उन्हीं के नाम पर ददरी मेला हजारों वर्षों से लगता है। और पूरे भारत से हमारे व्यवसायी बंधु बलिया में आते थे, मेला में आते थे, लेकिन यही नगर पालिका के उत्पीड़न से, शोषण से हमारे बाहर से आने वाले व्यापारी बंधु जो नहीं आ पाते हैं। अपना प्रयास यही है कि बलिया में फिर से पुराना भव्य मेला लगे, ददरी मेला की अपनी ज़मीन बलिया में हो। तीसरा उपलब्धि ये है कि भाई हमारे हिंदू समाज जो गंगा नदी के किनारे बलिया बसा हुआ है, यहाँ स्नान करने लोग जाते हैं। अच्छी घाट यहाँ पर नहीं है, वो एक सुंदर दशाश्वमेध घाट के तर्ज पर बलिया के अंदर भी एक अच्छा घाट बने, ऐसा मेरा प्रयास भी है। और बलिया में देखेंगे आप तो हमारी जो आने वाली नई नस्ल है, पीढ़ी है, उस पीढ़ी के लिए खेलने का एक भी मैदान नहीं है। हमारे बच्चे अब पहले जैसे हिस्ट पुष्ट और मजबूत नहीं है, उनको खेलने का स्थान नहीं मिल पा रहा है। क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या वॉलीबॉल हो या कुछ भी हो, एक बढ़िया फील्ड बलिया के अंदर स्वतंत्र रूप से नहीं है जहाँ पर हमारे बच्चे जाकर खेल सकें। तो ऐसी सब अपनी अपेक्षाएं हैं। भगवान से हम यही मनाते हैं कि जो भी नगर पालिका में जनता जिसको भी चुने वो इन सब बातों पे भी ध्यान दे और पूरा करने का पूरा प्रयास करे। लगातार नगर निकाय चुनाव आरक्षण सूची जारी हो गई है, अधिसूचना भी जारी हो गई है। आप किस तरीके से चुनाव के लिए तैयार हैं? क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। लोग, जनता, नगर पालिका क्षेत्र की जनता आपसे किस तरीके की समस्या बता रही है जो नगर पालिका में अभी मौजूद है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आज से नहीं 10 सालों से मैं एक संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। समाज को विकसित करने के लिए जो भी प्रयास चलते हैं उस प्रयासों में मेरा भी योगदान रहता है।
विद्यालय से लेकर के मंदिरों तक और व्यवसाय से लेकर के कारखानों तक जो भी असुविधाएं हैं उन सभी असुविधाओं पर मेरी पैनी नज़र है। और बलिया में लोगों से मिलने पे बहुत ज़्यादा बलिया के लोगों की अपेक्षाएं नहीं हैं। 3 प्रकार की अपेक्षाएं हैं। पहला तो बलिया में देखिए नगर पालिका के अंदर सरकारी विद्यालय भी आते हैं। बहुत लोग आज चुनाव तो लड़ रहे हैं लेकिन उन्हें ध्यान में नहीं होगा कि सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था भी नगर पालिका देखता है। तो ऐसी व्यवस्था जो बलिया के जो गरीब परिवार हैं उनके बच्चे विद्यालयों में जाते हैं, वहाँ शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, इस पे लोगों की इच्छा है कि वो शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाए। दूसरा, सड़क तो वर्तमान में अच्छी हो गई है, गलियों की स्थिति थोड़ी ख़राब है, जो अभी चुनाव के बाद मेरा भी पूरा प्रयास रहेगा। अगर मुझे जनता चुनती है तो मैं तो करूँगा ही करूँगा, लेकिन अगर किसी को भी नगर पालिका में जो है चेयरमैन बनने के लिए मौका मिलता है तो उनसे भी हम लोग आग्रहपूर्वक इस काम को कराने का पूरा प्रयास करेंगे कि बलिया जो है पूर्ण रूप से स्वच्छ और पैदल चलने के लिए एक बढ़िया मार्केट और गली उली बढ़िया हो जाए, नाली वगैरह सुरक्षित हो जाए, अच्छी हो जाए। और बीमारी जो फैल रही है ये खुले नाली के वजह से फैल रही है। इसको मैं बार बार कई सालों से कहता आ रहा हूँ, इस पे काम भी चल रहा है। बहुत जल्दी बलिया में पूरा नाली पैक होने का काम आप देखेंगे। जी, हम लोग से बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी 60 न्यूज़ के लिए बलिया से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।